आज से महज 3-4 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव है और इस बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा मामला न हो जाए, कोई ऐसा पेंच नहीं फंस जाए कहीं जहां बीजेपी को फायदा हो जाए। इसी को लेकर के राहुल गांधी पिछले महीने से लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं और हर उस बदलाव पे जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिस बदलाव के कारण 21 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने भारतीय जनता पार्टी पर यह कही है कि सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी की कमर तोड़ दी है। 21 साल बाद जितना बड़ा एक्शन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया दोस्तों, उसके बाद से दावा और कयास ये लगाए जा रहे हैं कि अब आने वाले बीते समय में जो बिहार के अंदर इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका लग सकता है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है उसको लेकर राहुल गांधी ने 4 नहीं बल्कि 5 ट्वीट एक महीने के अंदर किए हैं और उसमें यह बताने की कोशिश की गई है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी इलेक्शन को फिक्स करती है और एक तरफा किस तरह से वोटिंग हो जाती है। दोस्तों, बड़ा झटका 21 साल बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि उसने बहुत सारे नियम बदल दिए हैं, जिसकी वजह से कयास ये लगाए जा रहे हैं कि फ्यूचर में अब जो चुनाव होने जा रहा है दोस्तों बिहार के अंदर, उसमें भारतीय जनता पार्टी को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद हैं, आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। आज से महज 3-4 महीने बाद बिहार के अंदर चुनाव है और इस बिहार चुनाव को लेकर राहुल गांधी से लेकर तेजस्वी यादव तक कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कोई रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। कोई ऐसा पेंच नहीं फंस जाए कहीं जहां बीजेपी को फायदा हो जाए। इसी को लेकर के राहुल गांधी पिछले महीने से लगातार चुनाव आयोग पे सवाल उठा रहे हैं और उनसे जवाब मांग रहे हैं और हर उस बदलाव पे जो बदलाव किए जा रहे हैं, जिस बदलाव के कारण कहा जा रहा है कि निष्पक्ष चुनाव संभव नहीं है। क्या क्या बदलाव कर दिया चुनाव आयोग ने, वो बताने से पहले आपको बता दें कि राहुल गांधी ने जो लगातार 1 महीने से सवाल पे सवाल चुनाव आयोग से उठाया, जिसके बाद चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को मिलने के लिए बुलाया और उसके ठीक बाद खबर क्या निकल के आ रही है? खबर ये निकल के आ रही है कि 21 साल बाद चुनाव आयोग ने बड़ा फैसला लिया है। ये 21 साल बाद फैसला लिया तो वाकई में बहुत बड़ा होगा। बीजेपी को नुकसान होगा क्या? बीजेपी को इस फैसले जो अब 21 साल बाद लिया गया है, इससे बीजेपी की वोटिंग परसेंटेज कम होगी? क्या क्या बीजेपी को नुकसान होने वाला है? ये 21 साल बाद जो फैसला चुनाव आयोग ने लिया है और राहुल गांधी ने उस 4 ट्वीट में जो पिछले 1 महीने से किए, कौन कौन सा 4 ट्वीट, क्या क्या आरोप लगे? देखिए, भारत के नागरिक को ये जानना जरूरी है कि वो जो वोट दे रहे हैं वो क्या वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा है, या जो चुनाव आयोग है वो जो चुनाव करा रहा है उसको लेकर क्या खबरें चल रही है, क्या आरोपे लग रहे हैं, और आरोप लग रहे हैं तो ये आरोप सही लग रहे हैं या गलत लग रहे हैं, ये तो देश की जनता तय करेगी। फिलहाल राहुल गांधी ने जो आरोप लगाया उस पे आते हैं। फिर आते हैं जो बदलाव 21 साल बाद हुआ, और इस 21 साल बाद जो बदलाव हुआ राहुल के प्रयासों के बाद, उससे बीजेपी को क्या क्या परेशानी हो सकती है, बीजेपी कैसे जो है उससे मुसीबत में आ सकती है, वो बताएंगे आपको। सबसे पहले राहुल गांधी का ट्वीट देखिए आप। राहुल गांधी ने पिछले 1 महीने में 4 ट्वीट किया, चारों ट्वीट इंग्लिश में आप देख सकते हैं। पहला ट्वीट उन्होंने किया, हाउ टू स्टील एन इलेक्शन। एक उन्होंने एक अखबारों में, तमाम उस वक्त के अखबारों में जो छपा आज से 1 महीना पहले, कि कैसे जो है इलेक्शन फिक्सिंग किया जाता है, महाराष्ट्र इलेक्शन फिक्सिंग को लेकर उन्होंने आर्टिकल लिखा और आर्टिकल तमाम अखबारों में छपा। वो आर्टिकल भी आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। राहुल गांधी ने उस आर्टिकल के साथ एक ट्वीट किया। ट्वीट में कहा कि हाउ टू स्टील एन इलेक्शन, कैसे इलेक्शन को चुराएं, स्टेप बाय स्टेप तमाम फॉर्मूला बताया कि बीजेपी इलेक्शन को कैसे चुराती है। पहला स्टेप में उन्होंने कुछ बताया, फिर सेकंड स्टेप में बताया, 3, 4, 5 स्टेप में सब कुछ बताया। ये 5 स्टेप में समझाया कि किस तरह से चुनाव राहुल गांधी ने आरोप लगाया। वीडियो में बने रहिए, आगे समझाएंगे कि 5 स्टेप जो कैसे बीजेपी जो इलेक्शन को जो है चोरी करती है, जो राहुल का आरोप है वो क्या लगा है। दूसरा देखिए, राहुल गांधी एक दूसरा और ट्वीट करते हैं। ये जो 4 ट्वीट किए पिछले 1 महीने में, उसकी जानकारी आपको दे रहे हैं। दूसरा ट्वीट राहुल गांधी करते हैं इन 1 महीने में। देखिए क्या ट्वीट करते हैं। इंग्लिश में इन्होंने ट्वीट किया, डियर इसी को लेकर के महत्वपूर्ण जो ट्वीट है वो, इफ यू हैव नथिंग टू हाइड आंसर द क्वेश्चन इन माय आर्टिकल एंड प्रूव इट। तो उन्होंने कहा कि अगर कुछ छुपाने के लिए आपके पास नहीं, क्योंकि चुनाव आयोग ने इस आर्टिकल के बाद कहा कि मेरे पास कुछ छुपाने के लिए नहीं है, सबका जवाब देंगे, तो वो कह रहे आप जवाब दीजिए, जब छुपाने कुछ नहीं तो जवाब दीजिए भाई। और वो फिर से सवाल दोहराया। तीसरा ट्वीट उन्होंने किया
कि सीसीटीवी फुटेज आओ। देखिए, कानून बदल दिया गया। ये कानून क्या बदला गया? खबर जनसत्ता का उन्होंने कोट किया राहुल गांधी ने, जिसमें लिखा है अब 45 दिन तक ही स्टोर किए जाएंगे चुनावों के वीडियो फुटेज और तस्वीरें। निर्वाचन आयोग ने बदले नियम। इलेक्शन कमीशन ने नियम बदल दिया। जो 1 साल स्टोर किया जाता था, अब वो 45 दिन में ही स्टोर खत्म कर दिया, डिलीट कर दिया जाएगा। क्योंकि सीसीटीवी फुटेज मांग लेते हैं ना उम्मीदवार कि दिखाइए कहीं कोई ईवीएम में घपला तो नहीं हुआ, कहीं कोई वोटिंग डालने टाइम घपला तो नहीं हुआ। तो ये 45 दिन, 1 साल तक रखना था पहले, अब ये 45 दिन में डिलीट होगा। उसको लेकर राहुल गांधी ने ट्वीट किया, वोटर लिस्ट मशीन रीडेबल फॉर्मेट नहीं देंगे, सीसीटीवी फुटेज कानून बदलकर छिपा दी, चुनाव की फोटो वीडियो अब 1 साल नहीं 45 दिन में ही मिटा दिया जाएगा। जिससे जवाब चाहिए था वही सबूत मिटा रहा है। राहुल गांधी ने ये ट्वीट किया। फिर राहुल गांधी का चौथा ट्वीट देखिए, ये लेटेस्ट ट्वीट है, ये जो है ट्वीट कल हुआ है। चौथा ट्वीट उन्होंने कहा, जिसमें न्यूज लॉन्ड्री की एक आर्टिकल को उन्होंने कोट किया कि इन 6 मंथ फडणवीस सीट्स एडेड 29,219 वोटर्स पोल स्टाफ क्लेम। तो फडणवीस की जो सीट है, जो फडणवीस मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, उनके सीट पे 29,219 वोट जो है बढ़ा दिए गए। अब कैसे बढ़े, ये सवाल जो राहुल गांधी है कि इन महाराष्ट्र सीएम ओन कॉन्स्टिट्यूशन द वोटर लिस्ट ग्रीव ऑफ 8% इन जस्ट 5 मंथ। 5 महीने में 8% बढ़ गया। सम बूथ 120 से 25% बढ़ गया। ये तमाम 4 ट्वीट जो उन्होंने राहुल गांधी ने किया। ये जो स्टेप बाय स्टेप जो घपला हुआ, जो राहुल का आरोप है कि जो हैक करती है इलेक्शन को, फिक्स करती है इलेक्शन को बीजेपी, 5 स्टेप में उन्होंने बताया। 5 स्टेप समझाएंगे। अब देखिए पहले सबसे क्या हेडलाइंस चल रहा है, अब जो बदलाव हुए और उसको लेकर क्या खबर है, कोई क्या रिस्क लेना नहीं 21 साल के चाहते अंदर के बाद बदला है, जरा वो देख लीजिए। देखिए, बिहार में 21 साल बाद होगी मतदान सूची की जांच, चुनाव आयोग ने शुरू की तैयारी। दूसरा हेडलाइंस देखिए, चुनाव आयोग ने राहुल गांधी को बुलाया, महाराष्ट्र चुनाव में गड़बड़ी के आरोप पर बातचीत करेंगे। राहुल ने कहा था चुनाव में फिक्सिंग हुई। चौथा हेडलाइन देखिए, बिहार चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन की बड़ी तैयारी, 4 महीने का कैलेंडर जारी। 5वां देखिए, बिहार में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में होगा बड़ा बदलाव, चुनाव आयोग शुरू कर रहा विशेष जांच। 5वां देखिए, राहुल तेजस्वी की शिकायत दूर करने के मूड में इसी बिहार के लिए बड़ा ऐलान। बिहार के लिए राहुल तेजस्वी ने मांग की थी, बिहार में चुनाव है, अब बिहार के लिए बड़ा ऐलान हो गया। अब आते हैं वो बड़ा ऐलान क्या है। देखिए, बड़ा ऐलान ये है कि अब तक जो 21 साल बाद क्या होता फैसला था, लिया तो वाकई में बहुत बड़ा चोरी होता था, ये जो फर्जी वोटिंग होता था, वो किस पे होता था? कोई पहचान पत्र है, वो मृत्यु हो गई, वो आदमी मरा हुआ है, वोट है उसका, लेकिन वो आदमी मरा हुआ है, अब उसके डुप्लीकेट जाकर के वोट जो है गिरा दिए जाते हैं। इस तरह की कई खबरें आती हैं और इसका इस्तेमाल कर लिया जाता है जबकि आदमी मरा हुआ है। या फिर कह ले कि बोगस वोटिंग। तो बोगस वोटिंग को रोकने के लिए, जो बोगस वोटिंग होता है, आदमी मरा हुआ, आदमी है नहीं, या आदमी एड्रेस अपना बदल लिया, इसको लेकर 21 साल बाद फिर से चुनाव आयोग के जो बीएलओ हैं, घर घर गांव गांव सब जगह जाएंगे और वो जांच करेंगे कि वो आदमी जीवित है या नहीं है। अगर जीवित नहीं है उसको हटाएंगे, अगर उस आदमी ने एड्रेस बदल लिया तो उसको वोटर लिस्ट से हटाएंगे, जो अवेलेबल है उसको ही रखेंगे और नया जो जोड़ना है उसमें जो है वो ये देखा जाएगा कि जहां उनका जन्म हुआ है उसका सबूत मांगा जाएगा। ये पहली बार हुआ है। तो ये एक बड़ी खबर है। आप देखिए क्या खबर है, 21 सालों के बाद बिहार में फिर से मतदान सूची का विशेष जांच शुरू हो रहा है। चुनाव आयोग ने इस संबंध में आधिकारिक निर्देश जारी कर दिए हैं। इसे पूर्ण निरीक्षण की प्रक्रिया में घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि एक भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे। दूसरा हेडलाइन देखिए, चुनाव आयोग ने चुनावी राज्य बिहार में वोटर लिस्ट के स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की बात कही है। आसान भाषा में कहें तो वोटर लिस्ट की जांच और फिर उसमें काट छांट। इसका मकसद है सभी पात्र लोगों को वोटर लिस्ट में शामिल करना और अयोग्य नामों को हटाया जाना, जिसके तहत 2003 के मतदान सूची में जो लोग शामिल नहीं थे उन्हें अपनी पात्रता साबित करने के लिए फिर से डॉक्यूमेंट उपलब्ध कराना होगा। और ये सबसे बड़ी बात कि आपका जहां जन्म हुआ है वो डॉक्यूमेंट आपको देना होगा और जो लोग मर गए, एड्रेस बदल गया या कुछ हुआ, उसको वहां से हटाना। इससे ही सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा होता है, इससे ही बोगस वोट पड़ते हैं। तो ये एक बड़ा कदम जो है चुनाव आयोग का आप कह सकते हैं जो 21 साल बाद करने वो जा रहा है। इस बीच जब राहुल गांधी और चुनाव आयोग के बीच खटापट जारी है, राहुल गांधी ने पहले भी कहा कि बिहार को लेकर चिंता है। दैनिक जागरण की हेडलाइंस देखिए, महाराष्ट्र के बाद अब बिहार में होगा मैच फिक्सिंग। राहुल गांधी ने चुनाव धांधली का फिर उठाया मुद्दा, बीजेपी ने किया पलटवार।
तो राहुल गांधी को बिहार को लेकर के भी चिंता है। अब आपको हम बताते हैं राहुल गांधी ने स्टेप बाय स्टेप ट्वीट दिखाइए, स्टेप बाय स्टेप क्या है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, स्टेप 5, ये 5 स्टेप समझाते हैं जो राहुल गांधी का आरोप है। स्टेप 1 में राहुल गांधी कहते हैं कि ये जो चुनाव आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, ये नियुक्ति गलत तरीके से हुई, ये नियुक्ति फर्जी है, इसको राहुल गांधी ने माना। क्या इसमें गलत हुआ, आपको हम समझा देते हैं। गलत इसमें यह हुआ कि इस नियुक्ति में सीजीआई का होना, प्राइम मिनिस्टर का होना और लीडर ऑफ अपोजिशन का होना, सदन में 2 बार 2014 में, 2019 में, ये दोनों टर्म में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं थे, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीजीआई ये मिल करके चुनाव आयोग या कोई भी देश के महत्वपूर्ण आयोग में उस अध्यक्ष की नियुक्ति करते थे। लेकिन अब 2019 में चीजें बदली, देश को जो है लीडर ऑफ अपोजिशन मिला, तो अब जो है लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर के देश में किसी भी महत्वपूर्ण आयोग की नियुक्ति करेंगे। लेकिन चुनाव आयोग की नियुक्ति के समय क्या देखा गया, चुनाव आयोग की नियुक्ति में कानून लाकर सरकार ने सीजीआई को हटा दिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को हटा दिया, और लीडर ऑफ अपोजिशन, प्राइम मिनिस्टर अपने एक कानून मंत्री को या फिर किसी और मंत्री को, जिसमें अमित शाह गए थे, अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी और राहुल गांधी, ये 3 लोग बैठक में थे, और उसमें ज्ञानेश कुमार को नियुक्त कर लिया गया, क्योंकि राजीव कुमार रिटायर किए, नए ज्ञानेश कुमार आए। इनकी नियुक्ति पे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि बहुमत के हिसाब से नियुक्ति हो गई, अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी मान गए, राहुल गांधी की एक न सुनी गई। राहुल गांधी ने इसको लेकर के आपत्ति भी जताई कि हमारी नहीं सुनी गई। लीडर ऑपोजिशन तो है इस कमेटी में, लेकिन उसकी सुनेगा कौन? सीजीआई रहते हैं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहती है उसके अंदर, लेकिन इंडिपेंडेंट बॉडी थी नहीं। अमित शाह, प्रधानमंत्री मोदी ने दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरह से 21 साल बाद ईसी ने, यानी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो बड़ा और लीगल एक्शन लिया दोस्तों, उसका परिणाम कहीं ना कहीं, उसके नुकसान भारतीय जनता पार्टी को आने वाले बिहार चुनाव के अंदर देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से महाराष्ट्र के अंदर का चुनाव हुआ, जिस तरह से झारखंड के अंदर का चुनाव हुआ, जिसके अंदर देखने को यह मिला दोस्तों, एक तरफा जैसी स्थिति देखने को मिली, उसके बाद से विपक्षी पार्टियां इस वक्त दोस्तों बहुत ज्यादा सतर्क नजर आ रही हैं, और वो नहीं चाहती किसी भी तरह से आने वाले वक्त में उनको किसी भी तरह की मुसीबत का सामना करना पड़ सके, या फिर जिस तरह से पहले बहुत सारे चुनाव के अंदर एक तरफा वोटिंग हुई है, इस तरह की कोई स्थिति या इस तरह की कोई तस्वीर उनके सामने से ना गुजरे। इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होकर इस वक्त राहुल गांधी और तेजस्वी यादव काफी बड़े बड़े लीगल एक्शन लेते हुए नजर आ रहे हैं, और बड़ा एक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने लिया है, उसकी वजह से दावा किया जा रहा है कि कहीं ना कहीं मोदी जी के ऊपर एक बड़ा पैरार है दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी की कमर को तोड़ कर रख दिया, इस तरह का दावा किया जा रहा है। बाकी आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा सुना, आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।